आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कारण है आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है आज? कारण ये है सर, मैं राज जादीवाल हिंदुस्तान कामगार संघ का प्रेसिडेंट हूँ। 6 महीने से गैस एजेंसी का प्रॉब्लम चल रहा है हमारे साथ में। प्रेसियस गैस घाटकोपर में जो उनकी ऑफिस है, और अपना कुरला में एक कंपाउंड का क्या नाम है, सलीम कंपाउंड, उसमें सुंदरबाग में उनका गोडाउन है, तो वो भी इनलीगल है। और पाटनवाला में भी उनका गोडाउन है, वो भी इनलीगल है। हमने पेशियों को, फायर को, बीएमसी को, सभी को लेटर लिखा। हमने पूरी जानकारी इकट्ठी करी। इकट्ठी करने के बाद में हमने इनसे पूछा, भाई तुमने क्या कार्रवाई की? तो इन्होंने कोई कार्रवाई का उत्तर नहीं दिया हमको, कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। 6 महीने से यही चल रहा है उनका। बीपीसीएल को हमने आरटीआई मारी, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं माल नहीं दे रहा हूँ उनको, है ना, उनको मैं सप्लाई नहीं दे रहा हूँ, सुंदरबाग वाला रजिस्टर नहीं है, मैं उस गोडाउन पे माल नहीं दे रहा हूँ। तो पाटनवाला कंपाउंड में जो गोडाउन है उनका, वो चालू है, वो भी इनलीगल है। वहाँ से भी 2020 से उनका लाइसेंस फायर एंड सेफ्टी का कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो हमने वो भी लेके एक्शन लिया। तो वहाँ से पुलिस स्टेशन से या फायर से, विक्रोली से हमको कोई रिपोर्ट नहीं मिली। हमने जब देखा भाई कोई हमको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, तो हमने हाई कोर्ट का रुख किया। जब हम हाई कोर्ट जाकर अपनी याचिका लगाई हमने, और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई हमने कि भाई लोगों को जागरूक कर दे कि भाई कल कुछ बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार प्रेसियस गैस वाली है और बाकी एजेंसी है। हैनवाड़ का बीएमसी में हमने दिया था, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। लाइसेंस डिपार्टमेंट का, ये रेशनिंग डिपार्टमेंट का है, कंट्रोल का। और कौन सा है इसमें? ये बीपीसीएल को हमने आरटीआई मारा था, कंप्लेंट नोटिस दिया। मतलब आपने सभी डिपार्टमेंट को, सभी को दिया है, सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, दिया है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ईमेल भी किया है। जब हमने कोर्ट की याचिका उनको भेजी बेलीफ के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, तो उन्होंने हमें कल एक लेटर भेजा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सस्पेंशन ऑर्डर है, ये सस्पेंशन ऑर्डर है पेशों का, जो अथॉरिटी है लाइसेंस डिपार्टमेंट। मैं हिंदुस्तान कामगार संघ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम सैयद जाकिर है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि 2020 में फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पाटनवाला गोदाम पे इंस्पेक्शन किया था। इंस्पेक्शन करने के बाद ये उनको सर्कुलर दिया था, नोटिस दिया था, जिस पे इन्होंने सीसी किया है पैसों को, पुलिस स्टेशन को, बीपीसीएल को, इन सभी को, कि 15 दिन में ये गोदाम बंद होना चाहिए। गया 2020 और आ गया 2024, अब तक के वो फंक्शनल है और वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा जब हमने ये ऑब्जेक्शन लिया, लेने के बाद ये लोगों ने क्या किया है, ये लोगों ने इनको अप्रोच किया फायर एंड सेफ्टी को, और वहाँ पे लोगों को उन्होंने कुछ एडजस्ट करना चाहा कि दूसरे के नाम पे ये लोग लाइसेंस निकालना चाह रहे हैं, और वहाँ पे बिली भगत चल रही है फायर एंड सेफ्टी का और एल वार्ड का, बीएमसी का। तो ये तो एकदम सरासर एकदम सामने है। ये अगर आप देख सकें तो सामने ये चीज़ है, जो चीज़ बिना सेफ्टी के वहाँ पे सब चीज़ें हो रही है, और अगर कुछ होता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। हमारा सिर्फ यही कंसर्न है, हमारा और कोई इसमें उपदेश नहीं है। यही कंसर्न है कि वहाँ पे जल्द से जल्द वो चीज़ बंद की जाए। पता नहीं क्यों ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन नहीं कोई कार्रवाई कर रहा है, बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, फायर वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बीपीसीएल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका बच्चा है, उनकी गोद में खेल रहा है। पहले सुंदरबाग का इशू था, वहाँ पे उन्होंने बंद नहीं किया, वहाँ वो लोग माल बाहर देते थे गोदाउन के बाहर टेम्पो में, और फिर टेम्पो से ये लोग माल ले आते थे। फिर सुंदरबाग के बाद यहाँ पे पाटन वाले पे भी सेम इशू हुआ है। ये लोग जो है ना हैबिचुअल क्रिमिनल समझो, ये आप एक क्रिमिनल से भी बड़ी ये एक्टिविटी चल रही है। लेकिन सबको मैनेज करके और सबको ताक पे रख करके सारी अथॉरिटीज़ को बिना परमिशन के, बिना सब किए हुए ये लोग चल रहे हैं। पता नहीं किस तरीके से चल रहे हैं, क्या है ये। आपके माध्यम से इस चीज़ को उजागर करो और किसी भी तरीके से इसको बंद करवाइए। सभी मामले में आप कोर्ट गए हैं, कोर्ट का क्या है मामला? सभी मामले में कोर्ट में गए हैं, अभी ऑन बोर्ड आने वाला है हमारा केस, तो आपको हम वो भी बताएंगे। उसके बाद भी हम कॉन्फ्रेंस लेंगे, उस पर बारे में भी आपको डिटेल में बता देंगे। सर अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट वेदराज पाल है। मैं हिंदुस्तान कामगार संघ का लीगल हेड पे हूँ। हमने
ये सब डॉक्यूमेंट देखे हमने और हमने PIL फाइल किए। उसका नंबर 33185/2024। अभी इसका कोर्ट में फाइलिंग हो गया है। अभी नो ऑब्जेक्शन पे रिमूव करना है, तो अगले हफ्ते बोर्ड पे आ जाएगा डिवीज़न बेंच के सामने। जी। तो जो इन्होंने फायर का सेफ्टी नहीं लिया है, जो लेटर फायर ने दिया था सीनियर इंस्पेक्टर विजिट करना चाहिए, सब वो करना जो नहीं किए उन्होंने फायर सेफ्टी नॉर्म्स, तो वो पब्लिक पे वहाँ आग लग सकता है सिलेंडर का जो करने के, इसलिए हमने अभी PIL फाइल करके अब कोर्ट में सीधा हियरिंग होगा नेक्स्ट वीक में। सर, इस PIL में कितने लोगों को पार्टी बनाया गया, कौन कौन लोग? हाँ, जो पार्टी है फायर का, पेस्को और BMC डिपार्टमेंट जो N वार्ड है घाटकोपर का, और जो लाइसेंस रेसलिंग डिपार्टमेंट है, और जो गैस एजेंसी है प्रीसियस गैस एजेंसी, उसको बनाया हमने पार्टी।